आज की वीडियो बहुत अहम टॉपिक पे बनाने जा रहा हूँ। आज मैं आपको मुकम्मल तौर पर मालूमात देने लगा हूँ कि कैसे आप वियतनाम का अप्रूवल लेटर हासिल कर सकते हैं। असल में वियतनाम का वीज़ा नहीं होता, अप्रूवल लेटर ही होता है, जिसको इनविटेशन लेटर बोल लें, क्योंकि ये इनविटेशन लेटर की तरह का ही होता, लेकिन इसको इनविटेशन लेटर नहीं, वीज़ा अप्रूवल लेटर बोलते हैं। काफ़ी लोग पूछते हैं कि हम वियतनाम में कैसे जाएँ, हमें वियतनाम का वीज़ा कैसे मिले, आखिर तरीक़ेकार क्या है, क्योंकि लोगों को वियतनाम जाने का तरीक़ेकार नहीं पता, क्योंकि इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आज मैं आपको मुकम्मल तरीक़ेकार बताता हूं कि आपने वियतनाम का जो वीज़ा, जिसको असल में हम अप्रूवल लेटर बोलते हैं, वो कैसे हासिल करना है। और असल में ये जो वीज़ा अप्रूवल लेटर होता है, ये वियतनाम की इमिग्रेशन की तरफ से ही आपको प्रोवाइड किया जाता है और सिर्फ इस पर आप विज़िट कर सकते हैं। बहुत बड़ी तादाद में इंडियन और पाकिस्तानी जो थे, कोविड से पहले इन्होंने बड़ा मिसयूज़ किया था इस वीज़े का, और ये इस वीज़े पर विज़िट वीज़े पर जाने के बाद वहाँ पे ओवर स्टे भी कर जाते थे और काम भी कर लेते थे। इन्हीं वजह से आप पर सख्तियाँ होती है। और पहले ये वीज़ा आपको 7 दिन तक का मिलता था। कोविड के बाद वीज़ा मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था और अब ये वीज़ा ओपन किया है तो ये तकरीबन 15 दिन में आपको मिलता है। अब आपको 7 दिन में वीज़ा नहीं मिलता। और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने लगा हूँ कि अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है तो फिर आपको अप्रूवल लेटर नहीं मिलेगा। आपके मोस्टली चांसेस होते हैं, क्योंकि वीज़ा इमिग्रेशन ऑफिसर आप पर ट्रस्ट नहीं करता, मोस्टली आपको वो वीज़ा रिजेक्ट कर देता है, वीज़ा आपका नहीं लगाता। अगर आपके पास कोई ना कोई छोटी मोटी ट्रैवल हिस्ट्री है, आप कोई 2 ममालिक में गए हुए हैं, विज़िट करके आए हैं, तो फिर आपकी एक ट्रैवल हिस्ट्री बन जाती है, फिर आपके लिए वीज़ा के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसमें जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, इसमें सिर्फ 6 मंथ वैलिडिटी आपका पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास फ़्लाइट रिटर्न टिकट होनी चाहिए, होटल रिज़र्व आपने करवाया हो, चाहे अनपेड ही करवाया हो, ट्रैवल हिस्ट्री मैंने आपको बताई थी वो आपकी होनी चाहिए। आपने ट्रैवल प्लान भी देना है कि आपने कहाँ कहाँ घूमना है, क्या क्या करना है। और आपने वीज़ा अप्रूवल लेटर जो है ये किसी भी एजेंट से हासिल कर लेना है। अगर आप इंडिया में हैं या पाकिस्तान में हैं तो यहाँ पे किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू आप हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप डायरेक्टली रब्ता करते हैं वियतनाम के ट्रैवल एजेंटों से, ऑनलाइन आपको काफ़ी ज़्यादा वियतनाम के ट्रैवल एजेंटों का जो है मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह मालूम हो जाएगा, उनसे भी रब्ता करके आप हासिल कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि जो ऑथोराइज्ड ट्रैवल एजेंट है वियतनाम के, उनसे आप वीज़ा हासिल करें। और ये वीज़ा आपको सिर्फ और सिर्फ $145 का मिलेगा। अगर हम पाकिस्तानी करेंसी में देखें तो ये तकरीबन 40,000 का बनता है, क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी काफ़ी डिवैल्यू हो गई है और पाकिस्तानी करेंसी के मुकाबले में डॉलर बहुत ज़्यादा अप चला गया है। लेकिन इंडियन करेंसी में देखा जाए तो आपका वीज़ा काफ़ी ज़्यादा सस्ता आपको मिलेगा। लेकिन इसकी मज़े की बात आपको बताता चलूँ कि आप जितने दिन का वीज़ा अप्लाई करेंगे आपको उतने दिन का वीज़ा ही मिलेगा। आपके लिए कोई फ़िक्स नहीं है कि आपको 30 डेज़ का, पहले 30 डेज़ का विज़िट वीज़ा मिलता था, और लेकिन अब आप जितने दिन के लिए अप्लाई करेंगे उतने दिन का ही आपको वीज़ा मिलेगा। और आप किसी भी कंट्री में हैं तो आप ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं, आपके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और इस वीज़े की वैलिडिटी 3 मंथ होगी। आप 3 मंथ के अंदर अंदर ये वीज़ा अप्रूवल लेटर लेकर वियतनाम जा सकते हैं। जब आप वियतनाम एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, हनोई एयरपोर्ट या जहां भी आपने जाना है, तो वहां पे आपको एक वीज़ा दे दिया जाता है एयरपोर्ट के ऊपर ही। लेकिन असल आपका जो वीज़ा है ये अप्रूवल लेटर ही होता है। और आपको पता है कि वियतनाम एक टूरिस्ट कंट्री है, टूरिज़म कंट्री है। यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में टूरिस्ट आते हैं, इस कंट्री को एक्सप्लोर करते हैं। तो जब भी आप किसी और बड़े कंट्री में जाएंगे इस ममालिक का ट्रैवल करने के बाद, तो वीज़ा इमिग्रेंट जो ऑफिसर है वो जब वियतनाम का वीज़ा देखेगा तो वो आपके पासपोर्ट पर आपका विज़िट वीज़ा लाजमी लगा देगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि ये बंदा टूरिस्ट है, ये एक अच्छे कंट्री में टूर करके आया हुआ है। तो इसीलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आप अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री चाहते हैं या आप किसी बड़े कंट्री का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो आप वियतनाम का लाजमी विज़िट करें। बल्कि जो लोग ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए यहाँ से सिंगापुर जाते हैं, सिंगापुर से फिर मलेशिया, फिर श्रीलंका, फिर थाईलैंड जाते हैं, तो उनको चाहिए वो साथ वियतनाम का भी विज़िट करते जाएं, ताकि आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री बन जाए। और उसके बाद अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या यूरोप या यूके किसी भी बड़े स्ट्रॉन्ग कंट्री का वीज़ा आपको आसानी के साथ मिल सके, क्योंकि वीज़ा इमिग्रेंट जो ऑफिसर है उसके पास कोई रीज़न ही नहीं बचती पीछे कि वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर सके।
उम्मीद है ये नई मालूमात थी, बहुत अहम मालूमात थी। उम्मीद है आपको ज़रूर फ़ायदा देगी। मज़ीद लेटेस्ट मालूमाती वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब रखें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल रखें ताकि कोई भी लेटेस्ट मालूमात आप मिस ना कर पाएँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वीज़ा वर्ल्ड के नाजरीन का टाइम निकाल कर मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया और आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।